नमस्कार दोस्तों, आर्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और भाई प्रिंसिपल के अपन ने एक क्लास तो कर ली थी, एमसीक्यू किया है दूसरी क्लास। 14% कर ली थी, 15वां प्रश्न पा गए भाई आप 5। ठीक है, 15वां प्रश्न का एक वो है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट में इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। तो क्या भाई कौन सा कॉन्सेप्ट के अंदर आप इनकी मैच कराएंगे आपस में। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब कौन सा, मतलब ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रिवेन्यू, उसे पीरियड का सेम पीरियड के रिवेन्यू के अंदर अपना कॉन्सेप्ट में आपस में इनकी मैच कराएंगे जो अपना अकाउंट बनेगा उनके अंदर। तो ये करा भाई यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट में। ठीक है, सेम पीरियड के रिवेन्यू और कॉस्ट। ठीक है, रिवेन्यू और कॉस्ट दो प्रकार की होंगी। इनकम लिख रखा है, इनकम अपना रिवेन्यू के अंदर है, ठीक है, मतलब रिवेन्यू होगा उसके अंदर अपनी इनकम होगी। ठीक है, रिवेन्यू में तो जो अपने खर्चे निकल जाएंगे तो उसके बाद जो अपना बचेगा वो प्रॉफिट मान लो, अपनी इनकम मान लो। ठीक है उसने, तो इसका आंसर भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये अपन करवा रखे हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट होगा बिजनेस और ओनर, ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब एक नहीं है। अपना बिजनेस में जो अपना पूंजी अपना ओनर पर ले अपना उतारनी, उसके अपने बिजनेस के ऊपर वो लाइबिलिटी है। ठीक है, इसका मतलब है एंटिटी कॉन्सेप्ट का। मनी मेजरमेंट का अब तक बताया था। मनी मेजरमेंट में क्या होगा, जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो पैसे की टर्म में मापी जाएगी, मतलब मनी की टर्म में मापी जाएगी, अच्छाई या बुराई की टर्म में नहीं मापी जाएगी अपन। ठीक है, और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब अब तक बताया था, डेबिट और क्रेडिट होती हैं, दो मतलब ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 भाई, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइज्ड वैल्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। ये भी अपने पीछे लिया हुआ है, तो प्रश्न फिर भी दोबारा समझा देते हैं हमने। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, पहले तो वैल्यूएशन कौन सा कॉन्सेप्ट के अंदर कराया गया है। मैचिंग में क्या कराएंगे, पे मैचिंग कराएंगे रिवेन्यू और कॉस्ट का मैचअप। ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कन्वेंस। कंसिस्टेंसी क्या हो भाई, सेम प्रकार के मेथड लागेंगे इसके अंदर, मतलब अपन जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें पिछले साल जो अपना डेप्रिसिएशन का मेथड लगा था वो यहाँ पे अगले साल लगाओगे, उसमें काम है कंसिस्टेंसी। ठीक है, और तीसरा है कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का सिद्धांत के अंदर आप करा कर दे, जो अपना स्टॉक है अपना, उसने किस वैल्यू पर मापांगे। एक तो अपना जो कॉस्ट लग रही हुआ, जो अपने खर्चा करके आया, मतलब कोई भी स्टॉक बनाने खातर, या उसकी मार्केट वैल्यू, जो उसकी मार्केट में या रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं उसमें। ठीक है, मार्केट वैल्यू इनमें तो कौन सी मानेंगे, जो कम होगी वह मानेंगे इस कॉन्सेप्ट के तहत, मतलब कन्वेंशन वाले कॉन्सेप्ट वाले। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के तहत जो लोअर होगी उसे साइड में आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे, वह अपना मतलब उसने बताओगे भाई इतना अपना बैलेंस है या इतना अपना स्टॉक है। ठीक है, इसका आंसर है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कन्वर्सन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, ये किसने मानना है, मतलब ये सिद्धांत अपना, तो ये किसने मानना भाई, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। नहीं, ऐसा प्रॉफिट ना नहीं मतलब वही मानदा, लॉसेस ना माना। ठीक है, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स नॉट लॉसेस, तो बिल्कुल उल्टा बता दिया इसने। ऑल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट, बिल्कुल ये आएगा इसका आंसर। आप ये मान के चलाएंगे वो कुछ ना कुछ लॉस तो उसका है, लेकिन उसने पहले मानना है, उसने एडप माना जिस तरह बैड डेप्ट है, तब मान के चलाएंगे पर कुछ ना कुछ अपनी उधार मरेगी। ठीक है, इसी मतलब बैड डेप्ट के लिए तो आप बनाओगे अपना अकाउंट, एक प्रोविजन बनाओगे। ठीक है, और फ्यूचर प्रॉफिट ना नहीं मानेंगे आप उसमें, मतलब उसके लिए अपन वो प्रॉफिट अपना हो जाएगा जब रियलाइज हो जाएगा अपन, जब उसने मानेंगे भाई हम प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक्स लिमिटेड फॉलोज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर। इसका कहने का मतलब आप समझ गए, हर साल एक सेम डेप्रिसिएशन मेथड अपना हुआ कोई भी एक कंपनी है, तो कौन से सिद्धांत के अंदर आएगा। तो आप तक ये पीछे बता था मैंने एक सेकंड पहले, यहाँ आगे कंसिस्टेंसी में, कन्वेंशन के अंदर। ठीक है, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, ई जस्ट एक पर्सन पहला था, जो आप प्रॉफिट है वो आप माना नहीं, वो अपना होने के बाद आप मानेंगे वो अपना प्रॉफिट हो गया, और लॉसेस आप मान के चलाएंगे, वो लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑल पोटेंशियल प्रॉफिट नहीं, ऑल पोटेंशियल प्रॉफिट नहीं, ऑल पोटेंशियल लॉसेस बट लीज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा यो भाई। एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज, तो आपने अपना पता है भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च का है अपना अकाउंटिंग पीरियड भारत में। एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसके दो हो, एक तो डेबिट क्रेडिट वाला। ठीक है, और एक वो है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हाँ लगे, कैपिटल भी अपनी लाइबिलिटी के तौर पर है। ठीक है,
इसमें आप अलग अलग तरीका से लिख ले, जिस तरह कैपिटल बराबर में कितना है एसेट माइनस लायबिलिटी, या लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ये सारी एक की टर्म है, इन त्यागा पास कैसे कर लो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। इसका आंसर आएगा अपना यो भाई। द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन सी प्राइमरी क्वालिटी होनी चाहिए, देख लेते हैं भाई। रिलीवेंस होनी चाहिए, वैसे रिलीवेंस भी, फ्रीडम फ्रॉम बायस ये भी होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी वो होनी तो ये भी चाहिए, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, बस सबसे जरूरी तो है रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबल हुआ जब आप उसके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा भाई यो। कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, होनी तो ये सारी चाहिए मतलब एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, लेकिन रिलायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक इज वैल्यूड एट, तो ये प्रश्न वो है उस कंजर्वेटिज्म, या उसने एक और बोला करा भाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कन्वर्टेज कंजर्वेटिज्म का सिद्धांत है अपने, उसने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ही बोला करा। तो किस पे वैल्यू कराएंगे पे स्टॉक ने, उस पर कराएंगे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो कम होगा उस पर वैल्यू कराएंगे, ठीक है। ये अपना प्रश्न 3-4 बार आ लिया, इसका आंसर भाई यो, ठीक है। प्रोविजन इज मेड फॉर डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू, तो प्रोविजन इज मेड फॉर डिस्काउंट, तो वही आप तक बताया था मैंने पीछे, डिस्काउंट या बैड डेब्ट जो भी प्रोविजन बनाओगे यहाँ पे वो कंजर्वेटिज्म सिद्धांत के अंदर बनाओगे। मैचिंग वाला तो वो कॉस्ट न रिवेन्यू के साथ मैच कराएंगे, इसमें मतलब आप कुछ प्रोविजन वगैरह का बनाना अपना कोई वो नहीं। फुल नेम ऑफ गैप, गैप के भाई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, प्रोविजन नहीं, प्रिंसिपल भाई, ठीक है। इसका आंसर आएगा यो। ये कई बार पूछ ले, मतलब इसकी फुल फॉर्म भी देख लियो, बाकी ये तो आसान है। Which form of accounting is adopted by businessman, तो बिजनेसमैन का द्वारा कौन सी अकाउंटिंग अडॉप्ट किया हुआ, कॉस्ट काउंटिंग, कॉस्ट काउंटिंग अगर भाई मैन्युफैक्चर खातर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म खातर, उसके लिए तो होगी कॉस्ट काउंटिंग। टैक्स, टैक्स तो मेरे ख्याल से टैक्स वाली तो सबके लिए ही होगी, ऐसा मतलब बिजनेसमैन के लिए को नहीं, एक जो सीए करेगा मतलब उसने, या इसी में रिलेवेंट कर लगी वैसे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैचिंग, या मैचिंग, इसमें मतलब मैचिंग लिख दिया तो मेरे ख्याल से इसको खास वैल्यू नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा इसका आंसर, ये ठीक है मेरे ख्याल से। तो बिजनेसमैन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आपके डिसीजन लेगा, अडोप्ट करेगा मतलब यार टर्म आपने। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मींस, कंसिस्टेंसी का अब तक बताया था, वह सेम तरह का मेथड वो ईयर टू ईयर यूज करेगा तो होगी कंसिस्टेंसी। ऑल द फर्म इन द सेम इंडस्ट्री शुड बी यूज आइडेंटिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, ठीक है। ऑल फ्रॉम का तो इसमें मन को लगता है ऑल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग आर यूटिलाइज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड शुड बी रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर 1 ईयर टू अनदर ईयर, इसका होगा भाई यो वाला आंसर, ठीक है। सारी फर्म यूज करो ना करो, जो एक फर्म है सिंगल फर्म वो सेम ईयर टू ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर वो सेम तरीका यूज करेगी, तो उसने पे कंसिस्टेंटी बोलना है। कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म टेक्स इनटू अकाउंट ऑल फ्यूचर लॉसेस नॉट प्रॉफिट, ठीक है। ये अपन कई बार है मैं जानते इसका मतलब वो करना है, ठीक है। तो आज की इतनी है भाई, अगली में आप नेक्स्ट कराएंगे, ठीक है।